पुरुषों का जन्म हुआ है, उन्हीं महापुरुषों में एक स्वामी दयानंद भी आते हैं। ठीक है, कह रहा है आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारकः स्वामी दयानंदः। इस भारतवर्ष में समाज और शिक्षा दोनों का उद्धार करने वाला, कल्याण करने वाले स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज नामक संस्थापने एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना करने में इनका सबसे बड़ा योगदान था और वह ग्रहण किया जाता है। यह जाना जाता है कि आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना इन्होंने किया। भारतवर्षे सप्तमी का रूप है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयताया, राष्ट्र का बोधोपि, बोध कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए अस्य कार्य विशेष, इनका सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि राष्ट्र के प्रति जागृत करने में इन्होंने अपना कितना योगदान दिया, आप लोग आगे पाठ में देखेंगे। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा, समाज में अनेक प्रकार के दूषित प्रथा रिवाज खंडित्वा, तोड़ करके, खंडन करके, शुद्ध तत्व ज्ञानस्य, और अच्छी बातों को प्रचारम दयानंदम अकरो, यानी जहां जहां समाज में बुराइयां थी उसको उन्होंने समाप्त किया और सही ज्ञान का प्रचार इन्होंने किया। अकरो मैंने भूतकाल का रूप हो गया, किया। अयम पाठ, यह पाठ स्वामिनो दयानंदस्य, स्वामी दयानंद का परिचय देता है। तस्य, उनका, समाजोद्धारणे, समाज का कल्याण करने के लिए जो उन्होंने किया, योगदानम निरूपयति, योगदान उन्होंने जो दिया, कार्य किया, ठीक उसी का निरूपण किया गया है। आगे समझ में बोलिए, समझ में आ रहा है ना? जी। नहीं आएगा तो पूछिएगा, इस कोई शब्दार्थ नहीं आता है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मध्यकाले, बीच का समय जो था, नाना कुस्तरीय भारतीय समाजम अदूषयन, मध्यकाल में अनेक कुस्तरीय, दूषित अनेक प्रकार के समाज में बुराइयां फैल गई थी। जैसे जातिवाद, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आपस में वैषम्य, विषमता होती थी, अस्पृश्यता, छुआछूत, धर्म कार्जेषु आडंबर, धर्म कार्यों में आडंबर, आडंबर में समझते हैं, आडंबर में होता है दिखावापन, जिसको भोजपुरी में घोषला भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम पूजा करने बैठ गए, हम सोच रहे हैं दूसरी कोई बात, और त्रिपुंड लगा लिए हैं और माला ले लिए हैं, लेकिन हम जप नहीं कर रहे हैं। स्त्री नाम अशिक्षा और स्त्रियों की अशिक्षा, विधवा नाम गर्हिता स्थिति, और जैसे कि पहले क्या होता था कि जिसका पति मर जाता था तो पत्नी जो थी वह जल करके स्वयं सतीत्व को प्राप्त कर लेती थी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कोई स्त्री जलना नहीं चाहती थी तो उसे जबरदस्ती जलाया जाता था कि नहीं, तुम्हारा पति मर गया, तुमको जलना है। तो यह दबाव बना करके जो कार्य किया जाता था उसको भी उन्होंने समापन किया। शिक्षा या अव्यापकता, शिक्षा की कमी इत्यादि दोषा, ये सब दोष प्राचीन समाजे आसन, पुराने समाज में था। तो यहाँ पर बहुवचन रूप हो गया, यानी बहुवचन किया गया है कि धर्म कार्यों में आडंबर, छुआछूत, विषमता, स्त्रियों की अशिक्षा और जबरदस्ती करके जलाना, या जितने दोष थे वह अनेके दलिता, इसलिए अनेके दलिता, दलित माने होता है कमजोर, एकदम अत्यंत पिछड़ा,
वह हिंदू समाजम तिरस्कृत्य, हिंदू समाज को छोड़ करके धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः, दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए। हिंदू समाज में इतनी कठिनाइयां पैदा हो गई थी जिससे लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके धर्मांतरणम माने दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेते थे। एतादृशे इस परिस्थिति में विषमे काले, विषम परिस्थिति में 19 शतके 19वीं शताब्दी में केचन धर्मोद्धारका, कोई धर्म का उद्धार करने वाला, सत्य अन्वेषिण, सत्य का अन्वेषण करने वाले, समाजस्य वैषम्य निवारका, और समाज का विषमता को दूर करने वाला भारतवर्ष से प्रादुर्भवन, वह भारतवर्ष में जन्म लिया। तेसु, उनमें से नूनम स्वामी दयानंद विचाराणाम व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पाच शिखर स्थानीय। उन समाजों में सबसे ज्यादा विचारों को व्यापक रूप से, विस्तार रूप से समाज में फैला करके ज्ञान को, और उन्होंने संकल्प जो किया वह सबसे मूर्धज स्थान प्राप्त करता है, सबसे ऊंचा उनका स्थान माना जाता है। स्वामिनः जन्म, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश से, गुजरात प्रदेश के टंकरा नाम के ग्रामे, टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी वर्षे होता। यानी एक लाइन में कहेंगे कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी को हुआ था। आगे समझ में, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी को हुआ था। बालकस्य नाम मूल शंकर की कृतम, इनका पहला नाम जो था वह मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षा या एवं से प्रारंभो जाता। देखिए, सभी लोग हिंदी पढ़ना प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले इन्होंने पहला पढ़ाई शुरू किया तो संस्कृत से ही शुरू किया, हिंदी से शुरू नहीं किया। कर्मकांड परिवारे तादृश्य व्यवस्था तदानीम आसीत। कर्मकांड परिवार में आज जैसे कर्मकांड आप लोग समझते हैं, जो पूजा पाठ किया जाता है उसे कर्मकांड कहते हैं। तो उस समय भी जब इनका जन्म हुआ था, उस समय भी कर्मकांड प्रथा थी। शिवोपास के परिवारे मूल संग्रह कृते शिवरात्रि महापर्वम उद्बोधकम जातम, और इनके माता पिता जो थे वे शैव थे। शैव समझते हैं, जो शिव को महान मानता है, शिव की उपासना करता है, जो शिव को ही अपना इष्ट मानता है, उसे शैव कहते हैं। तो उसके लिए शिवरात्रि जागरण जो होता है, जागरण माने जागना, यानी रात भर, जैसे त्रयोदशी को रात भर लोग जगते हैं, तो वहां पर उनके परिवार में ऐसी होती थी। रात जागरण काले मूल संक्रमण दिष्टम जत संक्रस्य विग्रहम आरूढ़ मुस्का विग्रह अर्पितान द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। एक दिन रात में सभी लोग जगे हुए थे और उनके साथ यह मूल शंकर अर्थात दयानंद भी वहां पर, स्वामी दयानंद भी बैठे थे। लेकिन उन्होंने देखा जो भगवान शिव को भोग लगाया गया था उसको किसी चूहा ने आकर के और खाना प्रारंभ कर दिया। तो इन्होंने देखा कि भाई शंकर को भोग लगा हुआ है और यह चूहा आकर खा रहा है, तो मूल शंकरो अचिंतयत, मूल शंकर ने सोचा, जत विग्रह अंत किंचकार, वो लगता है कि इस समय प्रतिमा में भगवान शिव नहीं है। यदि शिव होते तो यह चूहा आकर के और इस भोग को नहीं खाता। वस्तुतः देवा प्रतिमायाम नास्ति। उन्होंने सोचा इस प्रतिमा में, इस मूर्ति में, प्रतिमा माने मूर्ति, इस मूर्ति में भगवान शिव नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः।
रात जागरणा छोड़ करके, विहाय माने छोड़ करके, मूल शंकर जो थे गृहम गतः, घर चले गए। ठीक है। ततः एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। उस दिन से भगवान और मूल शंकर अर्थात दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था, अंधविश्वास जागृत हो गया। वर्ष द्वयाभ्यंतर एवं तस्य क्रियाया स्वनिधिनम जातम। देखिए यहाँ पर अनेक लेखकों के द्वारा भ्रम पैदा हो जा रहा है। कह रहा है कि वर्ष द्वाभ्यांतरे, 2 वर्ष के अंतर्गत ही, तस्य प्रियाया, उसके पत्नी का, स्वसुनिधनम जातम, उनके पिता का निधन हो गया। और कहीं कहीं ऐसा दे रहा है कि स्वसुनिधनम माने उनके बहन के निधन हो गई। ऐसा माने कई जो हम पृथ्वी को पढ़ रहे हैं लेखक को, तो किसी में दे रहा है कि उनके ससुर का देहांत हो गया, और कहीं कहीं दे रहा है कि स्वसुनिधनम, स्वनिधन माने होता है ससुर, और कहीं कहीं दे रहा है स्वसुनिधनम का बहन से अर्थ ले रहा है, तो वह निधन हो गया। तथा मूल शंकरे वैराग्य समागतः, उस समय मूल शंकर को वैराग्य भावना समाहित हो गई। वैराग्य भावना का अर्थ होता है कि संसार में और कोई नहीं है ईश्वर के अलावा। गृहम प्रत्यज्य, घर को छोड़ करके, विभिन्नाम विदुषाम, अनेक विद्वानों, सताम साधुनांच संगतौ, और सज्जनों की संगति, रमण सऊ, रमण करते हुए, भ्रमण करते हुए, मथुरायाम बिरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुषा विदुषा समीपमागत। तो मथुरा में एक बिरजानंद थे जो अंधे थे, उस विद्वान के यहाँ यह पहुंचे। तस्मात, इसलिए आर्य ग्रंथम अध्ययनम प्रारभत, और वहां पर उन्होंने आर्य ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। बिरजानंद से उपदेशा, बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्मस्य, वैदिक धर्म का प्रचारे, प्रचार में, सत्य से प्रसारे, और सत्य का प्रचार में, माने दोनों के, सत्य और वैदिक धर्म का प्रचार करने में, स्वजीवनम अर्पितवान, स्व माने अपना, जीवन माने जीवन, अर्पितवान माने अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। यत तत्र, यहाँ वहां, धर्मांतरणाम खंडनम विचचकार, और उन्होंने धर्म में जो आडंबर दिखाते थे, ढकोसला करते थे, दिखावापन करते थे, उसका खंडन भी किया, थोड़ा भी। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते दीक्षिता, अनेक विद्वान उनसे पराजित हुए और तस्य मते, उनके विचार से दीक्षित भी हो गए। दीक्षित माने क्या होता है, कोई बताएगा? बोलिए, कोई व्यक्ति बतावे। यहाँ वहाँ शिष्य बनना। दीक्षिता, दीक्षिता का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? यहाँ वहाँ शिष्य बनना। यानी जो लोग उनसे पराजित होते थे उनसे दीक्षित हो जाते थे, अर्थात शिष्यत्व को प्राप्त कर लेते थे, यानी उनके शिष्य बन जाते थे। स्त्री शिक्षा या विधवा विवाहस्य, मूर्ति पूजा खंडनस्य, अप्रसिद्धताया बाल विवाहस्य निवारणस्य, तेन महान प्रयासः विभिन्न समाजोद्धारकैः सह कृतः। स्त्री शिक्षा में विकास, विधवा विवाहस्य, विधवा भी विवाह कर सकती है, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत का समापन, बाल विवाह का भी उन्होंने रोका। जैसे पहले 8 वर्ष का लड़का और लड़की हो जाती थी, उसका विवाह कर दिया जाता था, उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है, उसका भी उन्होंने खंडन किया, विरोध किया। और अपने नहीं, 3 महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धार कई सहकृता, अनेक प्रकार के लोगों, समाज का उद्धार करने वाले थे, उनके साथ बैठ करके
और करते थे। किंच और भी वेदांत प्रति सर्वेषां धर्मान अनुयायिनां ध्यानम आकर्षयन् स्वयं वेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाषाओं रचितवान। इतने बड़े विद्वान हो गए कि जो संस्कृत में था, वेद भाषा जो संस्कृत में थी उसको उन्होंने हिंदी में लिखा और प्राचीन शिक्षा या दोषान दर्शित्वा, प्राचीन शिक्षा के दोषों को दिखा करके नवीन शिक्षा पद्धति और नवीन शिक्षा पद्धति को प्रचार किया। स्व सिद्धांता नाम कार्यान्वयन, अपने सिद्धांतों का कार्यान्वयन करते हुए 1875 ईस्वी में मुंबई नगरे, मुंबई शहर में आर्य समाज संस्थाया स्थापना कृत्वा, उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया और मूर्त रूपेण समाज से अवनिशम प्रकटितवान, और उसका वास्तविक संशोधन प्रकट किया। संप्रति आज भी आर्य समाज से शाखा, आर्य समाज की शाखा प्रशाखा छोटी और बड़ी देशे विदेशेषु, देशों में और विदेशों में प्रायः प्रतिनगरम वर्तते, प्रत्येक शहर में विद्यमान है। सर्वत्र सभी जगह समाज दूषणानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति, और समाज में जो दूषित प्रथा पाई जाती है उसको सभी लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे तरह से उसको संपादित कर रहे हैं। शिक्षा पद्धतौ, शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल में दिए भी, देखिए जितने आर्य समाज की संस्था है उसका नाम है दिए भी, इसका फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थान, ठीक है। दिए भी का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थान। विद्यालांच समूह स्वामिनो दयानंद मृत्यु 1883 ईस्वी अंतरम प्रारब्ध तनुयायी, और वैसे स्वामी दयानंद का मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई। वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाजस्य प्रवर्तने, समाज की पद्धति में आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम् अस्ति। आर्य समाज का योगदान जो है वह अपेक्षित है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह स्वामी दयानंद जो थे वह समाज के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के कार्यों को किया, और वह बहुत अच्छी तरह से जो समझ नहीं पाते थे संस्कृत भाषा को, वेद भाषा को हिंदी में रूपांतरित करके और अपने शिष्यों के पास भेजते थे ताकि वे लोग हिंदी में अच्छी तरह से पढ़ करके और उसको समझ सके। इसलिए भारत में महापुरुषों में इनका पहला स्थान प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? बोलिए आप लोग। नहीं, समझ में आ रहा है ना जी? कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं सर, कोई दिक्कत। ठीक है। ठीक है, हो गया। ठीक है, जुड़े रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। दादी वगैरह से गिर जाए, ऊपर से दादी साइड में ये दाबी नहीं, अब दाबी गिरी ना, वो इतिया दाबी गिरी है। ठीक है, बने रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। मैं